नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी प्यारी ऋषि बहनों, विद्वान साथियों। आज आइए तहलका मचाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है दोस्तों। तो आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे वो अलंकार ही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अलंकार हर टॉपिक पर आपके पास पहुंच रहा होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो पता पा रहे होंगे। तो आज आइए हम पढ़ेंगे मित्रों, वीवशा अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार सब पढ़ेंगे, याद रखना, जो एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा बिंदु होगा, हम अलंकार के बारे में यदि पढ़ेंगे तो क्या होता है वीवशा। जी हाँ, क्या होता है वीवशा अलंकार। और वीवशा अलंकार क्या होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वीवशा अलंकार होता है। वीवशा का मतलब होता है, याद रखना, दुहरान या दुहराना। दुहराना, क्या दुहराना? मनोभाव के प्रकट होने वाले शब्दों का जहां दोहरान हो प्यारे साथियों। दो हम डिफिनेशन बताएंगे, तहलका मचाओगे वो देख के प्रश्न जाना प्यारे साथियों। जैसे यदि हम इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा दो तरीके से इसकी होती है, याद रखना। जैसे हम दें, याद रखना, मनोभाव को प्रकट कराने वाले, मनोभाव को प्रकट कराने वाले, मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का जहां दोहरान हो प्यारे साथियों। क्या हो? जहां दोहरान हो, दोहरान हो, वहां वीवशा अलंकार होता है। वीवशा अलंकार होता है। वीवशा अलंकार होता है प्यारे साथियों, याद रखना। वहां क्या होता है? वीवशा अलंकार होता है, याद रखना। अब यदि हम दूसरी परिभाषा दें तो वो भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है, याद रखिएगा। आप देखते ही बताओगे कि वीवशा अलंकार कैसे होगा। परिभाषा एक, परिभाषा दो, याद रखना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, याद रखना। जहां, क्या मैंने लिखा? जहां मित्रों घबराहट, घबराहट, जहां घबराहट, ईर्ष्या, घृणा, मैंने क्या लिखा? जहां घबराहट, ईर्ष्या, घृणा, वैराग्य, वैराग, या हम कह सकते हैं मित्रों वैराग्य, जी हाँ, वैराग्य आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, होता है, वहां वीवशा अलंकार होता है। वहां वीवशा अलंकार होता है प्यारे साथियों, अलंकार होता है। ये दो डिफिनेशन होती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखते रहिएगा मित्रों, तुरंत आप उंगली पे नचाओगे देखते ही एग्जाम में। जैसे हम उदाहरण दें, सिंपल सी बात है, आ जाता है एग्जाम में। पहले छोटे छोटे प्रश्न दे रहे हैं हम। जैसे आ जाता है छी छी, जी हाँ, ऐसे आ जाता है। क्या? देखो, छी छी, ऐसे आ जाता है। अगला उदाहरण जरा देखो, राम राम, देखो राम राम, इसको वाक्य के संदर्भ में प्रयोग कर देगा। अभी देखो बता रहे हैं, छी छी, राम राम, ऐसे आ जाता है। जरा देखो देखो, जी हाँ, देखो देखो, ऐसे प्रश्न आ जाता है, ऐसे आ जाता है। उदाहरण के तौर पर जरा याद रखो, क्या मित्रों? चुप चुप। देखो एग्जाम में वही क्या होता है, मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान हो रहा है। छी छी मनोभाव को प्रकट करा रहा है, कहते नहीं राम राम क्या हो गया। जरा देखो, राम राम की आवृत्ति दोहरान करा रहा मनोभाव को। देखो देखो, मनोभाव का दोहरान करा रहा है। चुप चुप मनोभाव को प्रकट करा रहा है। याद रखना, वाक्य के संदर्भ में यूज करें, यही प्रश्न। जरा देखो, यदि हम कह दें ऐसे, यही राम राम के बारे में, राम राम, दूसरा एग्जाम्पल है, राम राम, राम राम, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। जरा देखो, राम राम, इतनी गंदगी। तो याद रखना, यहां देखो, मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान हुआ है। राम राम, इतनी गंदगी। कभी गलत नहीं करना है प्यारे साथियों, एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ऐसे आ जाता है। हाय हाय, एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, हाय हाय, मैं अभी पिता की चिता जलाकर आया, ऐसे आ जाता प्रश्न। चिता जलाकर आया, मित्रों जरा देखो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। हाय
हाय मैं अभी पिता की चिता जला कर आया। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, फिर वाक्य के संदर्भ में एग्जाम्पल हुआ। तो देखो हाय हाय मैं अपनी पिता की चिता जलाकर आया। तो याद रखना यहाँ जैसे कोई हम हमारे घर परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, किसी के परिवार से यदि कोई हमेशा के लिए बिछड़ जाता है या छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, तो हम कह सकते हैं हमारे पिताजी हो, दादाजी हो, तो जब हम चिता जलाकर आते हैं तो हमारे सीने में दुख का भाव जागृत होता है, वैराग्य का भाव प्रकट होता है मित्रों। तो गलत नहीं करना है, यानी मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का जहां दोहरान होगा वहां होगा भीषा अलंकार। याद रखना इसी बिंदु के आधार पर एक होता है पुनरुक्ति अलंकार, और पुनरुक्ति अलंकार इसी से मिलता जुलता होगा, वहां भी शब्दों का दोहरान होगा प्यारे साथियों, लेकिन वहां मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान नहीं होता। याद रख लेना, नहीं प्रश्न गलत होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। जी हाँ, तो मित्रों ये रहा हमारा भीषा अलंकार। तो प्रश्न कंसेप्ट आए थे, तो याद रखना हम नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे अगले अलंकार पर आपसी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।